पब्लिक प्रोविडेंट फंड की तरफ। अब इसका जब मैं इंटरेस्ट रेट आपको बोलूंगा ना, तो आपको थोड़ी निराशा होगी। ये किसके लिए है? ये भी बिल्कुल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। आप चाहें तो इसको बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, तो दोनों रिक्वायरमेंट को ये सूट करता है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से कम है। उसमें हमने देखा कि 7.7 मिल रहा है, इसमें 7.1 मिल रहा है। इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा है। इस अकाउंट की मैच्योरिटी 15 साल बाद होती है, जिसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो 5-5 साल के ब्लॉक में। तो 15 साल हो गए, आप 5 साल के लिए और एक्सटेंड इसको कर सकते हो। अब ऐसे देखें तो ये नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से बुरा लगता है, ज्यादा लंबा लॉक इन भी है और इंटरेस्ट रेट भी कम है। तो फिर इसमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? मैं क्यों इस स्कीम का नाम ले रहा हूं? एक, इसमें आप 6वें साल के बाद अप टू 50% अगर इमरजेंसी है तो पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। तो 6 साल के बाद थोड़ी लिक्विडिटी आ जाती है स्कीम में, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो कम है, उसका क्या? लेकिन इसका एक बेनिफिट है, ये एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आता है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो ATC 1.5 लाख तक का रिबेट तो आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आप कमा रहे हो उस पर भी आपको टैक्स नहीं भरना है, और मैच्योरिटी में जब आपको लमसम जो आपका कैपिटल मिलेगा वो भी पूरी तरह से टैक्स फ्री है। तो इंटरेस्ट ऐसे देखने से इसमें कम है, लेकिन आफ्टर टैक्स की मैं अगर बात करूं तो इंटरेस्ट रेट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो तो आपके लिए इनफैक्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड काफी ज्यादा सेंस बनाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी स्कीम। और कई बार ना जब हम रिटायरमेंट के लिए जा रहे हैं तो हायर लॉक इन ज्यादा अच्छा होता है, कंपाउंडिंग को ज्यादा टाइम मिलता है, हमको डिसिप्लिन ज्यादा मिल पाता है।